Good morning, students. I am Harendra Kumar. Welcome in online classes. Today, I am going to start new chapter of class 3, subject math. Subject math का न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. चैप्टर नाम है मनी. क्या नाम है? मनी. मनी मतलब पैसा. समझ रहे हैं पैसा के नाम आते ही क्या आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि आज अगर जीवित रहना है, जीना चाहते हैं तो पैसा का इम्पोर्टेंस देना होगा. पैसा ज़रूरी होगा. कह सकते हैं कि सर ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं है, जल का हवा का ज़रूरत नहीं है, जल का ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ प्राइमरी ज़रूरत आपके पास पैसा का भी होना ज़रूरी है. अगर आपके पास पैसा है तो स्वच्छ पानी पी सकते हैं, ठीक है, आप ऑक्सीजन भी खरीद कर यूज कर सकते हैं, है कि नहीं. लेकिन आपको पैसा होना बहुत ज़रूरी है. समझ गए. तो आइए मनी को शुरू करते हैं. क्या शुरू करते हैं? मनी को. चैप्टर नेम है मनी. इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है. समझने के बाद हम चैप्टर को शुरू कर देंगे, ठीक है. मनी है. देखिए सबसे पहले 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? तो 100 पैसे होते हैं. कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं. समझ गए. आप तो जानते हैं कि दो तरह के रुपये होते हैं. एक होता है दो तरह के रुपये कह सकते हैं. एक जो होता है मेटल का होता है और एक कागज़ का होता है ना. दो तरह के, या तो सिक्का रहता है या तो नोट में देखते हैं ना. तो नोट्स जो होते हैं, नोट जो हैं, कितने तरह के नोट अभी मार्केट में अवेलेबल है. मनी पढ़ रहे हैं तो उसको जानना जरूरी है. 1 रुपीज़ का नोट देखे ही होंगे, 2 रुपीज़ का नोट देखे ही होंगे, 5 रुपीज़ का नोट, 10 रुपीज़ का नोट, 20 रुपीज़ का नोट, 50 रुपीज़ का नोट, 100 रुपीज़ का नोट, 500 का नोट एंड 2000 रुपये का नोट. अभी मार्केट में इतना तरह के मनी है जो नोट्स में कागज़ के चलते हैं, ठीक है. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 तरह के. बोलो कि 9 टाइप्स का जो है मार्केट में है. 1 रुपीज़ का भी नोट आता है, 2 रुपीज़ का भी आता है, 5 का आता है, 500 का भी, 10 20 50 250 100 1000 500 आता है कि नहीं. 9 टाइप्स का नोट्स आपके मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है. अब समझिए कि हम इस ऐड कर रहे हैं. ये क्या है? ये सिंबल है, सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी. इंडियन करेंसी का सिंबल है. पहले ये नहीं था. ये कब से मार्केट में आया? 2011 से. कब से आया? 2011 से. इसको किसने दिया? तो एक IIT का प्रोफेसर थे. कहाँ IIT? गुवाहाटी IIT का प्रोफेसर थे, जिनका नाम था D उदय कुमार. क्या था? D उदय कुमार. उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, भारत सरकार थी, उसने एक चलाया कि आप लोग ईमेल करके आप हमें बताइए कि हमारा जो सिंबल है उसका क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ठीक है. तो उन्होंने ए करके भेजा. R से रुपीज़, R हो गया, इसी में काट दीजिए, ठीक है. तो रुपीज़ का है देवनागरी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में भी ये चल रहा है ना, देवनागरी में भी और हिंदी में. तो इसको ये कब से था? 2011 से. क्या है? सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी. जैसे डॉलर का ऐसा सिंबल रहता है ना, है कि नहीं. तो इसी तरह से पहले नहीं था, 2011 से सिंबल था. समझ गए. अब आइए शुरू करते हैं इसको. आप जान जाइएगा. पहले एक और देख लीजिए. अगर 2.5 यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए. रुपीज़ का सिंबल है, 2.5 दिया हुआ है. देखिए पॉइंट के पहले वाला रुपीज़ में काउंट करते हैं. किस में करते हैं? रुपीज़ में. किस में करेंगे? रुपीज़ में. अब पॉइंट के बाद वाला किस में काउंट करेंगे? तो पैसा में. समझ गए. पॉइंट के बिफोर पॉइंट रुपीज़, आफ्टर पॉइंट पैसा. याद रखिएगा. पॉइंट के पहले रुपया, पॉइंट के बाद पैसा. समझ गए. तो अब देखिए, अब क्या बोले थे अभी हम? 2 रुपीज़ दे दिया, 2.5. तो कह सकते हैं ना 2 रुपया 50 पैसा, या 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे. इसको क्या लिख सकते हैं? 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे. समझ गए ना. तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है राइट इन शॉर्ट फॉर्म. क्या करना है? शॉर्ट फॉर्म में. इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. क्या लिख रहा है? ₹356 एंड 50 पैसा. ₹356. तो हम क्या लिखेंगे? ₹356 रुपीज़ है
और कितने पैसा है, 50 पैसा है, कितने 50 पैसा। तो हम क्या बोले थे कि पॉइंट के पहले रुपीज और पॉइंट के बाद पैसा। तो पैसा को कहाँ लिखेंगे, पॉइंट के बाद, रुपीज को कब लिखेंगे, पॉइंट के पहले। यहाँ पे रुपीज का सिंबल दे देंगे, ये तो बनाया हुआ है। ठीक है, सेकेंड को देख लीजिए, सेकेंड देख लेते हैं, सेकेंड को नहीं, सेकेंड को नहीं, डी को देखते हैं। डी को, डी क्या कह रहा है, रुपीज 25 एंड 50 पैसा, रुपीज 25 एंड 50 पैसा। तो पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद वाला पैसा, तो कितने पैसा है, तो 50 पैसा है। रुपीज कितना है, 25, यहाँ पे सिंबल दे देंगे, समझ गए ना। रुपीज 25 एंड 50 पैसा। वर्क एक्सरसाइज आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, करने के बाद उसको हम, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। नोट्स के बारे में जान गए, करेंसी के सिंबल जो है, करेंसी जान गए, सिंबल है किसने दिया था, डी उदय कुमार। कब आया, 2011 से आया, ठीक है। इससे पहले सिंबल हमारे इंडियन करेंसी की कोई सिंबल नहीं थी। इंटरनेशनल के लिए क्यों जरूरी होता है, इंटरनेशनल में दिखाने के लिए कि इंटरनेशनल में जाएगा। कैसे हम डॉलर देखते तो क्या जान जाते हैं कि अमेरिका का होगा, है कि ना, चाहे अन्य देशों का होगा, ये डॉलर है। तो इस तरह से आप सिंबल देख के पता कर लेते हैं कि ये इंडियन करेंसी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।